अस्सलामुअलैकुम। कैंपस कहानी के साथ मैं हूं अफसा कादिर। आप सब लोगों को कैंपस कहानी की 8वीं एपिसोड में खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद है फ़ाइज़ा। फ़ाइज़ा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। फ़ाइज़ा इस्माइल परामबेला, मरीन साइंस डिपार्टमेंट, फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट। फर्स्ट सेमेस्टर यानी आप न्यू हैं बिल्कुल ही। जी। चलें फ़ाइज़ा, हमें बताएं कैसी लगी आपको यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। हो गई आप एडजस्ट? हाँ, 2 दिन में ये एडजस्ट हो गई मतलब। वाह, दैट्स गुड। 2 दिन में मतलब लड़कियां तो नॉर्मली काफ़ी टाइम लेती हैं एडजस्टमेंट में। ऐसे में एडजस्ट, घर की तो याद अभी तक खैर आती है, मतलब कभी कभी मतलब उदास हो जाती हूँ, लेकिन मैं एडजस्ट हो गई हूँ अच्छी तरह से। चलें, ये तो मतलब हर वक्त परेशान नहीं होती। ये तो बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई कैसी जा रही है? पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है मेरी, बस पढ़ रही हूँ। वेरी गुड। अच्छा फ़ाइज़ा, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात सुनने को मिली है हमें। यही एक्चुअली मैं कहने लगी थी। हमें पता चला है कि आपकी हंसी हॉस्टल में काफ़ी फेमस है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा। और काफ़ी फैंस हैं आपकी हंसी के। मतलब मैंने देखा है कि आपको अक्सर रोक के कहा जाता है कि फ़ाइज़ा हंस दे प्लीज़। हाँ, मुझे गली में रोक के कहा जाता है कि एक बार हंस दो, एक बार हंस दो। मैं बोलती हूँ मैं नहीं हंसूंगी, बोलती नहीं हंसना तो पड़ेगा। मतलब ज़बरदस्ती मुझे खड़ा करके हंसाया जाता है। आप अभी भी कंट्रोल कर रही है। खैर है, आप कंट्रोल ना करें, आप खुल के हंस सकती हैं। तो फ़ाइज़ा, हमें बताएं ज़रा, क्या है इस हंसी का राज? इस राज का मुझे खुद भी नहीं पता, ये असल राज क्या है। अच्छा, ये बात भी है कि आप काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से हंस सकती हैं। हाँ, बहुत से तरीके हैं मेरे हंसने के। और आप हॉस्टल में तो 2 दिन में फेमस हो गई थी। डिपार्टमेंट का क्या सीन है? आप क्लास में भी ऐसे ही? क्लास में मतलब आती है ऐसी, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल किए हुए हूँ। अच्छा, यानी आप कंट्रोल कर लेती हैं खुद को। वैसे यहाँ पे हॉस्टल पे तो हमने जनरली देखा है कि आप कंट्रोल करना चाहें तो और ज़्यादा आपको हंसी आ जाती है। हाँ, यहाँ पे कंट्रोल करना मेरे मुश्किल है। तो कोई ऐसा वाकया जो आप अपनी हंसी से रिलेट कर सके, क्योंकि इन 3-4 हफ्तों में जितनी फेमस आप हो चुकी हैं। तो एक वाकया तो ये है कि लड़कियां रूम से डर के मतलब बाहर देखने गई कि हुआ क्या है। वो उस लड़की से पूछ रही कि हुआ क्या है, ये हंसी मतलब कैसी है, कहाँ से आ रही है। एक लड़की तो वॉशरूम से भाग गई। यानी आप इतना डरावना भी हंस सकती हैं। हाँ, लड़की ने मुझे पकड़ के बोला यार अल्लाह, मैं डर गई, पता नहीं लड़की बोलने क्या। और अभी मतलब मैं नई थी तो मतलब थोड़ा डर भी था लोगों से, लोग भी नए तरह के थे, तो मतलब इस तरह से लड़की ने मुझे बोला कि पहली बार जब तुम हंसी वॉशरूम से भाग गई थी। फिर मैंने वहीं पे हंस दिया, कैंटीन में बोला था लड़की ने मुझे। चलें, ये तो अच्छी बात है कि आपकी हंसी से अगर कुछ लोग डर रहे हैं तो कुछ लोग मुस्कुरा भी तो रहे हैं, कुछ लोग हंस भी तो रहे हैं। तो फ़ाइज़ा, आपको खुशी होती है इस बात से कि आपके इतनी फ्रेंड्स बन गए सिर्फ आपकी हंसी की वजह से? हाँ, कसम से बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। और आप उन फ्रेंड्स के लिए मज़ीद हंसती मुस्कुराती रहेंगी इसी तरह? चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्लास में आपको प्रॉब्लम तो नहीं होती, क्योंकि हमने सुना है कि आपकी हंसी अक्सर सीरियस मोमेंट पे आ जाती है, और जब आ जाती है तो आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्लास में। जैसे जैसे खुद को कंट्रोल किया। कोई मैम हमारी क्लास ले रही थी, एक लड़का जा रहा था, वो गिर फिर मैंने खुद को कंट्रोल किया, अल्लाह मेरा गवाह है, मैंने मतलब कैसे खुद को कंट्रोल किया। चलें, आप एक बार हमारी ऑडियंस को अपनी तारीखी हंसी सुना सकती हैं जिससे लड़कियां डर के भाग गई थी? पता नहीं कहाँ पे गायब हो गई ये हंसी। रमज़ान ने हाल ही बुरा कर दिया, इतना हंसी वगैरह सब मेरे गायब हो गए। चलें फ़ाइज़ा, आप हमारी दुआ है इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें। अच्छा, रमज़ान की बात आपने छेड़ी, बताएं रमज़ान कैसा चल रहा है आपका हॉस्टल में? रमज़ान वैसे तो बहुत अच्छा है। मैं जब घर में रोज़े रखती थी, मैं बोलती थी, मतलब फ़ख्र से, इतने गुरूर से मैं बोलती रोज़ा क्या करते, कुछ नहीं करता, क्योंकि मैं सो के गुजारती थी। अगर सोती नहीं थी तो मतलब अपने घर में ही थी ना जी। तो यहाँ पे आके मुझे पता चला कि रोज़ा चीज़ क्या है। वहाँ से आना, डिपार्टमेंट से हॉस्टल, हॉस्टल से डिपार्टमेंट, मतलब कितना मुश्किल है। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे पता चला कि रोज़ा
चीज़ क्या है आखिर। वाकई में, और अब तो मिड की डेट भी अनाउंस हो गई है। हाँ, तो वैसे नहीं जाते लेकिन अब जाना पड़ा, क्लास अटेंड करनी ही पड़ती है, और टेस्ट और है ना सरप्राइज, तो जाना ही पड़ता है, वरना ये नंबर भी हमारे ज़ाय हो जाएंगे। वरना मैं नहीं जाती। अच्छा, यानी वरना आपका पक्का इरादा था कि आपने बैठ जाना है। हाँ, मैंने घर बैठ जाना था, ये मैंने यही सोचा था। चलिए फ़ायज़ा, आप जा रही हैं, ये अच्छी बात है, और इसी तरह अपने जाना कंटिन्यू रखें। हमें काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे, और ये भी उम्मीद है कि आपकी हंसी इसी तरह सबको हंसाती रहेगी। होपफुली मज़ीद ना डराए, हंसाती रहे, और आप इसी तरह हॉस्टल में खुशियाँ बिखेरें। काफ़ी खुशी हुई हमें आपसे मिल के। थैंक यू आपका हमें वक्त देने का। तो ये थी फ़ायज़ा इस्माइल। आप सब लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट हफ्ते, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट मेहमान के साथ। तब तक के लिए अफसा कादिर को इजाज़त दीजिए। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।